फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अदानी विलमार के बारे में। और आज इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अदानी विलमार में अभी हमें पोजीशन बनाए रखना चाहिए या नहीं, अभी इसमें हमें फ्रेश एंट्री लेना सही होगा या नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल ये स्टॉक में हमें करीब करीब 20% करीब सर्किट लगता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो जब भी हमें मौका मिले तो उस समय हमें इसमें फ्रेश एंट्री लेना सही होगा या नहीं, इसका टारगेट क्या निकल कर आ रहा है और एक्सपर्ट्स के द्वारा इस स्टॉक को लेकर क्या राय है, तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 356.70 पर, हाई बनाया इसने 386.25 का और लो बनाया इसने 345 रुपीज का। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों, इसमें हमें करीब करीब 20% का सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है और ये स्टॉक करीब अभी 386.25 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। और वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो पिछले 5 दिनों में इसने अपने इन्वेस्टर्स को 70% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया है। तो रिटर्न के मामले में हम ये कह सकते हैं ठीक ठाक रिटर्न बनाकर दिया है, क्योंकि और भी अगर आईपीओ को आप देखोगे दोस्तों, तो वो आईपीओ लिस्टिंग होने के बाद क्लोज टू डबल प्राइस में लिस्टिंग हुआ था, लेकिन इसके क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ। ये लिस्टिंग होने के बाद इसमें धीरे धीरे करके हमें तेजी बनते हुए दिखलाई दी। लिस्टिंग के दूसरे दिन हमें थोड़ी मोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी दिखलाई दी और उसके बाद फिर हमें सर्किट भी लगता हुआ दिखलाई दिया और उसके बाद से हमें 20% का सर्किट इसमें लगता हुआ दिखलाई दे रहा है अभी फिलहाल। तो अभी फिलहाल हमारा मन में ये सवाल है, तो ये जो 20% का सर्किट लग रहा है, आखिर ये सर्किट कहां तक लगेगा, कब इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखलाई देगी, और प्रॉफिट बुकिंग अगर हमें दिखलाई दे तो ये स्टॉक कहां तक गिर सकता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले दोस्तों एनएससी के वेबसाइट पर चलते हैं और यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो दोस्तों कि जो टोटल वॉल्यूम जो ट्रेड हुई है वो है 5 करोड़ 61 लाख 83,308 की, जिसमें से जो टोटल क्वांटिटी डिलीवरी बेसिस में उठा ली गई है वो है 1 करोड़ 47 लाख 86,266 की, और जो डिलीवरी परसेंटेज जो निकल कर आ रहा है वो 26.38% का है। तो डिलीवरी परसेंट एवरेज हमें दिखलाई दे रही है। कल की भी अगर हम लोग डिलीवरी परसेंट देखेंगे तो कल भी हमें 25-26% का एक डिलीवरी परसेंटेज दिखलाई दे रहा था। और इस बॉक्स को देख लो दोस्तों, आपको क्लियरली इसमें बाइंग प्रेशर दिखलाई देगा। अब सर्किट लगने के बावजूद भी अभी भी लोग चाह रहे हैं इसे खरीद कर रखने के लिए। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि 50,16,046 क्वांटिटी अभी जो बाइंग ऑर्डर में लगा पड़ा हुआ है, और सर्किट लगने की वजह से ये सब ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाई है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई किया तो उन्हें नहीं मिला और उसके बाद से मे भी वो लोग खरीद नहीं पाए। फिर जब लिस्टिंग होने के बाद इसमें जब थोड़ी मोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखलाई दी, तब उस समय भी बहुत सारे लोग स्केप्टिक हो गए थे और उस समय भी नहीं खरीद पाए। लेकिन जब इसने 350 रुपए के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा, उसके बाद से स्टॉक में हमें तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है और उसके बाद लोग अभी चाह रहे हैं इसे खरीदने के लिए, लेकिन इन सर्किट लगने की वजह से स्टॉक को खरीद नहीं पा रहे हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अदानी विल्मर का अच्छा खासा मार्केट में डिमांड है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि एफएमजीसी सेक्टर से ये बिलोंग करता है और एफएमजीसी कंपनी में बहुत ज्यादा ही स्कोप रहता है। अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न एफएमजीसी कंपनी के स्टॉक बनाकर दे जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों स्टॉक में कि स्टॉक में अदानी का भी नाम जुड़ा हुआ है। और हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों अदानी का बिजनेस मॉडल, अदानी कितना एग्रेसिवली अपना बिजनेस को बढ़ाती है, और अगर इसे हम लोग होल्ड करके रख पाए तो नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक हमें इन फ्यूचर बहुत ही हायर लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखलाई देगा। मे भी हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि एक साल के अंदर ये स्टॉक हमें 800 से 900 के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखलाई देगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें निवेश करने से पहले आपको कुछ चीजें जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसके फाइनेंशियल को देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट के सेक्शन में देख लो, 2018 में जो टोटल रेवेन्यू हुआ था वो 287.13 बिलियन का था, जिसमें से नेट इनकम कंपनी का हुआ था 3.76 बिलियन। वहीं 2019 में जो रेवेन्यू इसने जनरेट किया था 296.07 बिलियन का, जिसमें से नेट इनकम हुआ था 4.61 बिलियन। और 2020 का जो टोटल रेवेन्यू हुआ था 370.57 बिलियन का, जिसमें से इनकम हुआ था 7 to 8 बिलियन। अब देखिए दोस्तों, अगर आप गौर किए होंगे तो आप एक चीज जरूर से इसमें कैच किए होंगे कि नेट इनकम का जो मार्जिन है वो बहुत ही आपको कम दिखलाई दे रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अदानी विल्मर लिमिटेड इज एन एफएमजीसी कंपनी एंड इस ऑपरेटिंग मार्जिन इज अराउंड 5 to 6%। तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है इसका बहुत ही लो है, 5 से 6% का इसका ऑपरेटिंग मार्जिन है। और इतना कम ऑपरेटिंग मार्जिन है, इसीलिए बहुत सारे एक्सपर्ट चौंक गए हैं कि स्टॉक ने इतना जंप किया है। अनएक्सपेक्टेड था, वो लोग सोचे नहीं थे कि स्टॉक इस तरह से परफॉर्म करेगी, इस तरह से उसको
रेस्पॉन्स मिलेगा। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? अभी इसमें हमें बाई करके रखना चाहिए या सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या फिर अभी जिन्होंने खरीद के रखा है उन्हें होल्ड करना चाहिए, या फिर जिन्होंने अभी नहीं खरीदा है उसे क्या अभी अवॉइड करना सही होगा या नहीं? तो इसे भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। अब देखिए दोस्तों, इस आर्टिकल को देख लो, यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है? यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि अदानी विल्मा शेयर्स अप बाय 68% इन 3 डेज, शुड यू सेल, होल्ड और बाय नाउ। तो हेडिंग देखकर आप क्लियरली समझ गए हो कि ये आर्टिकल किस चीज को लेकर है। तो यहाँ पर अब इस आर्टिकल को देख ले दोस्तों, तो यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि न्यूली लिस्टेड अदानी ग्रुप का जो फॉर्म है अदानी विल्मर, उसने सेकंड कंसेक्यूटिव डे 20% का एक अपर सर्किट लगाया है, और जो शेयर का प्राइस जो चल रहा है वो 386.25 चल रहा है एनएससी में थर्सडे के दिन। जो रिसेंटली लिस्टेड हुआ है अदानी विल्मर का शेयर, वो लोग बेसिकली एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चर करती है और भी एफएमजीसी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। और अदानी विल्मर का जो स्टॉक का जो डेब्यू हुआ है, इन्वेस्टर्स के बीच में ये स्टॉक को लेकर बहुत ही हाई डिमांड पाया गया है, बहुत ही अच्छा एक रिस्पॉन्स भी पाया गया है। अब यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, शुड इन्वेस्टर सेल, होल्ड और बाय। तो यहाँ पर जो सारे एक्सपर्ट्स है उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है कि इस स्टॉक में अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल आउट करके निकल जाना चाहिए। तो उन एक्सपर्ट्स के राय को भी हम लोग देख लेते हैं ताकि हम लोग अपना एक खुद की डिसीजन सही से ले पाए। तो मेजॉरिटी ऑफ द एनालिसिस्ट है वो लोग बहुत ही सरप्राइज हो गए हैं नेगेटिव डेब्यू देखकर अदानी विल्मर का। वो लोग बिल्कुल नहीं सोचे थे कि अदानी विल्मर का जो लिस्टिंग होगा वो इतना कम प्राइस में लिस्टिंग होगा, और वो लोग ये देख रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए कि अदानी विल्मर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए। अब अरफात शायद जो सीनियर रिसर्च एनालिसिस्ट है रिलायंस सिक्योरिटीज में, वो ये बोल रहे हैं कि इन्वेस्टर्स जिनको आईपीओ में ये शेयर मिल चुका है वो लोग स्ट्रिक्टली इसे होल्ड करके रखे। जिन्हें आईपीओ में शेयर अलॉट हुआ है, अगर वो लोग का विजन लॉन्ग टर्म का है, अगर वो लोग लॉन्ग टर्म प्लेयर है, तो उन्हें यही राय रहेगी कि वो लोग अपने होल्डिंग्स को सेल आउट करके प्रॉफिट बुक ना करके निकले, क्योंकि आने वाले समय में ये कंपनी एक बहुत ही अच्छा और ये कंपनी एक लीडिंग प्लेयर भी बन सकती है। तो इसमें बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे जाने की। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अंशुमान खन्ना जो डायरेक्टर है वेलप्रो के, उनका ये कहना है कि जो अदानी विल्मर का जो लिस्टिंग हुआ है बहुत ही म्यूट तरीका से हुआ है। उस तरह की उन्होंने सोचा था कि एक अच्छा लिस्टिंग गेन मिलेगा, वो उतना खास लिस्टिंग गेन भी नहीं मिला। वो ये भी बोल रहे हैं कि बहुत सारे कंपनी का आईपीओ आया था जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं था, जिसका कोई भी उतना कुछ अच्छा कुछ भी नहीं था, लेकिन जब उसका आईपीओ आया था तो उसका जो लिस्टिंग गेन हुआ था वो बहुत ही अच्छा हुआ था, डबल ट्रिपल करके लिस्टिंग गेन हुआ था। एक बहुत ही शानदार राइज के बाद उसमें एक बहुत ही शार्प फॉल भी हुई थी। अंशुमन खन्ना ये मानते हैं कि अदानी विल्मर बहुत ही अच्छा करेगा, मीडियम टर्म के लिए बोलिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए बोलिए, और इसका जो परफॉर्मेंस है इसका क्वार्टरली रिजल्ट में हम लोग देख पाएंगे। और फंडामेंटली वो ये कहते हैं कि निवेशक इसमें अपना निवेश बनाए रखे, और जो ट्रेडर है जिन्होंने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में अप्लाई किया था वो लोग अपना प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख लो, अदानी विल्मर का जो मार्केट कैप है वो 50,000 करोड़ रुपीस की है, और करेंटली अदानी ग्रुप में अदानी विल्मर 7th कंपनी है अदानी ग्रुप की, और अदानी ग्रुप में सिर्फ अदानी विल्मर ही है जो सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है। और जो अदानी ग्रुप में जो 5 कंपनी है जैसे अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी इंटरप्राइज, अदानी टोटल गैस, अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इनका टोटल मार्केट कैप है 1 ट्रिलियन की। तो ऑल ओवर दोस्तों पूरी अदानी ग्रुप का जो फॉर्म का मार्केट कैप है वो 11.13 ट्रिलियन का है। अब देखिए दोस्तों, जो लोग कंफ्यूज है, जिन्हें ये स्टॉक अलॉट हो चुकी है या फिर जो जिन्होंने अभी हाल ही फिलहाल फ्रेश एंट्री स्टॉक में लिया है, तो उन्हें अभी क्या करना चाहिए, किस लेवल पे जाकर प्रॉफिट बुक करना सही होगा। तो यहाँ पर देख लो दोस्तों, तो यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि अदानी ग्रुप जो है अपना 350 रुपए का जो लेवल है, वो रेजिस्टेंस है, वो ब्रीच कर चुका है, वो तोड़ चुका है। अब जो लोग सोच रहे हैं इसे होल्ड करने के लिए, बहुत ही हाई रिस्क है, इसमें उनको प्रॉफिट बुकिंग भी दिखलाई दे सकती है, लेकिन फिर भी जो लोग रिस्क टेकर है, जिन्हें और भी इससे रिटर्न बनाना है, तो वो लोग स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 328 रुपया का। और जो नेक्स्ट पॉसिबल जो इसका टारगेट निकल कर आ रहा है वो 400 से 410 रुपए का लेवल का निकल कर आ रहा है। तो 400 से 410 रुपए का इसका जो नेक्स्ट टारगेट हमारे सामने निकल कर आ रहा है, लेकिन दोस्तों आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली तो फिर भी आप इससे एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हो अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर चलते हो तभी।
तो अब देखिए दोस्तों, जो लोग सोच रहे हैं इसमें अभी फ्रेश एंट्री लेने का, जो जिन्होंने अभी तक इसमें फ्रेश एंट्री नहीं लिया है, तो मेरी सलाह ये रहेगी अभी फिलहाल थोड़ा-सा वेट कर लो। इसमें जब आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी तब उस समय आप अपना एक फ्रेश एंट्री ले सकते हो। मे बी जब ये स्टॉक आपको ₹350 के निचले लेवल तक मिले अगर आपको, तो उस समय आप अपना एक फ्रेश एंट्री ले सकते हो। क्योंकि अगर आप उस लेवल पर एंट्री लेते हो ₹350 या ₹350 के निचले लेवल से, तो वहाँ से आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान ज़रूर से रखना कि ये जो अदानी विल्मर का जो शेयर है, ये बहुत ही एक अच्छा स्टॉक होने वाला है, और अगर आप इसे 1 से 2 साल के लिए होल्ड अगर करके रख पाते हो, तो नो डाउट दोस्तों ये आपको 800 से ₹1000 के लेवल के बीच में आपको ट्रेड करता हुआ ज़रूर से दिखलाई देगी। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अदानी का भरोसा है, और हम लोग सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अदानी जो है वो कितना एग्रेसिवली डिसीजन लेते हैं और कितना एग्रेसिवली अपना बिजनेस को बढ़ाते हैं। तो ज़रूर से आप इस स्टॉक को अपना निवेश बनाए रखें, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले दोस्तों अपनी खुद की डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।